सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 5। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट बता दिया है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि बीडीईएफ एक समांतर चतुर्भुज है और सेकंड पार्ट इसका है डीईएफ का क्षेत्रफल एबीसी का 1/4 है। और पार्ट नंबर 3 में दिया गया है कि एरिया ऑफ बीडीईएफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। तो तीन अलग अलग पार्ट हमें इसमें सरल करने हैं। यहां पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये हो गया ए बी सी। एबीसी त्रिभुज है, इसके अंदर मध्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, एसी का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो यहां पर हम मध्य बिंदु जो प्रमेय है वो यहां पर काम में लेंगे और मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से हम इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका पार्ट नंबर 1 सरल करते हैं। इसमें लिखा है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। कौन सा करना है? देखिए ये हो गया बी डी ई एफ। यहां पर ये जो चतुर्भुज है इसको हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर हम समांतर और बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी ई एफ ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय काम में लेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक मध्य बिंदु ये है, दूसरा मध्य बिंदु यहां पर ऐसा है, एफ और ई क्या है? मध्य बिंदु है, डी भी एक मध्य बिंदु है। हम यहां पर दो मध्य बिंदु लेते हैं और मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि यहां पर अगर हम इन दोनों मध्य बिंदु को जिस रेखा से मिलाते हैं, जिस लाइन से मिलाते हैं, वह जो लाइन होती है वो नीचे वाली जो इसकी भुजा है उसके समांतर होती है और उसकी आधी होती है। यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, यहां पर त्रिभुज एबीसी में देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे फर्स्ट पार्ट को इसके। इसमें हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज के अंदर अब F और E मध्य बिंदु है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो BC के समांतर होगी और BC की आधी होगी। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि FE है, जो FE है वो समांतर है BC के, क्योंकि ABC त्रिभुज के अंदर क्या है? दो मध्य बिंदु दिए गए हैं और दोनों को हमने मिला दिया। जिस रेखा से मिलाया वह रेखा त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है उसके समांतर है, यानी FE समांतर होगी BC के और FE आधी होगी BC की। तो मैं ये लिख दूंगा तथा FE, या इसको आप EF लिख दीजिए, FE बराबर 1/2 BC। ये यहां पर हम लिख देंगे। तो अब देखिए यहां पर FE BC के समांतर है और FE है वो BC की आधी भी है। अगर FE BC के समांतर है, अगर ये जो लाइन है वो इस पूरी के समांतर है तो इसके एक छोटे से भाग के भी समांतर होगी। अगर एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा आपस में समांतर होती है तो अगर हम मैं नीचे वाली को थोड़ी छोटी कर दूं इतनी, तो ये दोनों अभी भी समांतर ही रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि FE BC के समांतर है, ये तो हमने यहां पर लिख दिया। तो FE जो है वो BD के भी समांतर होगी और DC के भी समांतर होगी। तो हमें अभी BD लेना है इसमें, तो मैं लिख दूंगा कि FE BD के भी समांतर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं या FE समांतर है BD की तथा अब देखिए हमने यहां पर लिखा है कि FE BC की आधी है। जो FE लाइन है वो BC की आधी है। कि BC को और हम क्या लिख सकते हैं? BC को हम ये लिख सकते हैं कि BC जो है, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि BD जो है वो 1/2 BC होगी। क्यों होगी? क्योंकि D क्या है? मध्य बिंदु। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर हमारे पास में कोई रेखा इस तरह से है,
जैसे कि ये BC ले लेते हैं, ये है BC, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर D हमें दिया गया है। तो हम इस BC को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये मध्य बिंदु, इसका मतलब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ BD बराबर CD, ये भी है BD बराबर CD, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर हम पूरी BC को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हम पूरी BC को ऐसा लिख सकते हैं कि BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर 1/2 BC, ये लिख सकते हैं, क्योंकि BD क्या है, पूरी BC का आधा भाग है। इसी तरह से CD, तो हम CD को भी लिख सकते हैं कि CD है वो भी BC का आधा भाग है। पूरी BC का आधा भाग ये है और पूरी BC का आधा भाग BD है, तो BD को हमने 1/2 BC लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं ये लिख दूं कि BD है वो बराबर है 1/2 BC के, तो हम क्या देखते हैं यहां पर, देखिए इन दोनों के अंदर अगर एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहां पर लिख देंगे कि FE बराबर होगा BD, ये क्या होगा, बराबर, ये साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी बराबर होगी, तो FE किसके बराबर होगा, BD के बराबर, और FE BD समांतर भी है। ये जो हमने लिखा है इसके आगे हम इसका एक कारण लिख देते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा, BD को BC का आधा हमने क्यों बताया, क्योंकि इस तरह से D जो है वो मध्य बिंदु है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि BD है, ये इतनी BD है वो पूरी BC की आधी है, तो ये D क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो इसका कारण लिख दीजिए कि D क्या है, मध्य बिंदु D क्या है, BC का मध्य बिंदु, और यहां पर जो हमने लिखा है इसका आप कारण लिख दीजिए मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, ये हमने मध्य बिंदु पर में से लिखा था। और यहां पर D मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD है वो पूरी BC की आधी है। तो अब यहां पर देखिए एक इसमें और एक यहां से, FE BD के समांतर है, ऊपर वाली FE और BD ये क्या है, समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर, और FE और BD बराबर भी है, यानी ये जो लाइन है FE ये BD के बराबर है। तो BDEF इस चतुर्भुज के अंदर समूह भुजा का जो युग्म है वो समांतर भी है और बराबर भी, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि BDEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो यहां पर BDE और F, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर पहला जो पार्ट है इसका वो सिद्ध होता है, ये जो BDEF है ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में इसका सेकंड पर्सन देखिए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है कि DEF जो है, अब DEF कौन सा देखिए, DEF ये अंदर जो एक त्रिभुज बना हुआ है ये है DEF। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC जो बड़ा त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का 1/4 है। तो ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि जो ABC त्रिभुज बना हुआ है बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर देखिए 1 2 3 और 4 त्रिभुज बने हुए हैं। तो एक त्रिभुज है वो क्या है, पूरे ABC का 1/4 है। ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने BDEF को, इसको हमने एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। कैसे किया, इसी तरीके से जो यहां पर हमने ये लिखा है सब, ये लिखने के बाद में यहां पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि BDEF को समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। इसी तरह से इधर वाला जो है ये CDFE, इसको भी हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो है इसको भी हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। पहले हम ये लिखते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या करता है कि समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटता है, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और सर्वांगसम के साथ साथ इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं लिख देता हूं BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये DF, ये क्या इसमें एक विकर्ण है। विकर्ण क्या करेगा
कि ये इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांटता है और दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर एक तो हो गया DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ DEF, इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ इधर वाला त्रिभुज है BDF, तो मैं लिख देता हूं BDF, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए यहां पर हमने इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर किया है। कैसे किया, पहले हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, उसके बाद में ही हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर सकते हैं। तो इसी तरह से इधर वाला जो चतुर्भुज बन रहा है DCEF, इसको भी हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। तो हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार इधर वाला जो है CD या DCEF लिख दीजिए इसको, तो मैं लिख दूंगा कि DCEF भी समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके अंदर भी दो त्रिभुज बनेंगे और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का बराबर होगा। चलिए तो हम इन दोनों का नाम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ, अब एक तो होगा ये जिसका नाम है DEF, तो ये हो गया DEF बराबर एरिया ऑफ, एक हो गया नीचे वाला जिसका नाम हम लिख देते हैं CDE लिख देते हैं, तो यहां पर हो गया CDE, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से हम यहाँ पर AFDE जो बना हुआ चतुर्भुज है इसको भी हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज इसको सिद्ध कर देंगे तो इसमें भी दो त्रिभुज बनते हैं और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसी प्रकार, हमें सिद्ध करना नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसी प्रकार, क्योंकि हम एक चतुर्भुज BDEF को सिद्ध कर चुके हैं तो इसी तरह से हम इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि इसी प्रकार ये भी क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज ही होंगे और इन दोनों में जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसी प्रकार ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है जिसका नाम हम लिख देते हैं AFDE भी समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों क्या है, त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ऊपर वाला क्या है जिसका नाम है AFE या AEF लिख दीजिए, AEF। यहां पर इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर हम 3 नाम देते हैं। अब देखिए आगे, अब यहां पर हम ये लिखेंगे जैसे कि हमने यहां पर इसके अंदर जो त्रिभुज 4 बने हुए हैं ABC के अंदर, इन सभी का क्षेत्रफल हमने बराबर कर दिया, इन दोनों का हमने क्षेत्रफल बराबर करके लिख दिया, इन दोनों का भी बराबर कर दिया और यहाँ पर इन दोनों का भी क्षेत्रफल हमने बराबर कर दिया। अब हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते भी हैं कि ABC जो बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की हम बात करें तो हम लिखेंगे कि अब यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो मैं किसके बराबर लिख सकता हूं। तो आप जरा गौर करिए इस चीज को कि जो ABC जो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल है इसमें बने हुए जो 4 त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अगर अंदर वाले चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा, बाहर वाले बड़े त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ABC का जो क्षेत्रफल है वो अंदर वाले 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं इसके आगे ये लिख सकता हूं। तो चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर पहला ये ले लेते हैं DEF ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं BDF, तो ये हो गया BDF प्लस एरिया ऑफ ये हो गया CDE और प्लस एरिया ऑफ एक ऊपर वाला होगा AFE या AEF लिख देंगे AEF।
चलिए इसके बराबर होगा। अब देखिए यहां पर इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 4 नंबर समीकरण इसको नाम दे दिया। समीकरण 1, 2 और 3 से, 3 और 4 से, चारों समीकरण से हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी, मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। चलिए मैंने इस तरह से लिख दिया इनको। चारों समीकरण से हमने ये देखा कि एबीसी का जो एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का जो क्षेत्रफल है बराबर किसके है, एरिया ऑफ डीईएफ। तो डीईएफ को मैं डीएफ लिख देता हूं, तो एरिया ऑफ डीईएफ। अब क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमें सेकंड पार्ट इसका सरल कर रहे हैं, तो इसमें हमें एक तो डीईएफ लेके आना है और एक एबीसी लेके आना है। यहां पर एबीसी हमारे पास में है, तो ये तो हमारा आ गया। डीईएफ है वो भी हमें रखना है, तो इसलिए हम डीईएफ को डीएफ रखेंगे, बाकी हमें नहीं चाहिए, यानी इनको नहीं रखना। बीडीई, सीडीई और एईएफ इनको यहां से हटा देना है। कैसे हटाएंगे देखिए, यहां पर मैंने इतना लिख दिया प्लस एरिया ऑफ बीडीएफ। अब बीडीएफ किसके बराबर है, तो ये है बीडीएफ। समीकरण 1 में देखिए बीडीएफ डीईएफ के बराबर है, तो इसकी जगह बीडीएफ की जगह मैं डीईएफ लिख सकता हूं। यहां पर भी लिख देंगे एरिया ऑफ डीईएफ प्लस एरिया ऑफ सीडीई किसके बराबर है, तो यहां पर सीडीई है वो भी डीईएफ के बराबर है, तो फिर से हम लिख देते हैं डीईएफ और प्लस एरिया ऑफ एईएफ किसके बराबर है, तो ये हो गया यहां पर देखिए एईएफ ये किसके बराबर है, डीईएफ के। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पर हम लिख देंगे एईएफ की जगह हम लिख देंगे यहां पर डीई और एफ। अब देखिए ये बन गया हमारा एरिया ऑफ एबीसी, यानी एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1, 2, 3, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल है और चारों क्या है, सेम है, तो मैं इसको 4 बार लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया 4 एरिया ऑफ डीईएफ। अगर 4 जो गुणक है यहाँ पर इस साइड में आएगा तो इसके भाग में आ जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा 4 को इधर लेके आएंगे, तो ये बन गया 1/4 और एरिया ऑफ एबीसी बराबर इधर रह गया एरिया ऑफ डीई और एफ यार। अब इसको ऐसे इसको इधर लिख लेंगे और 1/4 एबीसी को उधर लिख देंगे, तो हम यहां में लिख सकते हैं कि या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। तो ये यहां पर इसका सेकंड पार्ट है वो सिद्ध होता है, जो कि एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। और अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3 कि बीडीईएफ। अब बीडीईएफ क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था जिसका नाम था बीडीईएफ। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एबीसी का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है 1/2 एरिया ऑफ एबीसी। तो अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3। तो अब देखिए यहां पर मैंने दो ही चीज रखी है, एक तो यहां पर समीकरण नंबर 1 रखी है और यहां पर हम समीकरण नंबर इसको 5 नाम दे देते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये समीकरण नंबर 5 है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 5 को हमने रख लिया, बाकी सभी को हमने हटा दिया। तो ये दोनों चीज हमारे काम में आएगी पार्ट नंबर इसका 3 सरल करने के लिए। तो थर्ड पार्ट में देखिए इसने दिया है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है बीडीईएफ इसका क्षेत्रफल एबीसी का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ये लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि बीडीईएफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बीडीई और एफ। अब अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, यानी एरिया ऑफ बीडीईएफ, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज के योग के बराबर, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज को जोड़ते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो चलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ एक तो हो गया डीईएफ प्लस एरिया ऑफ बीडीएफ, तो ये हो गया बीडीएफ, ये हो गया, यानी ये दो त्रिभुज का योग करते हैं
इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो मैंने ये चीज यहाँ पर लिखी है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक तो BDEF ये रखना है, तो ये पहले से है हमारे पास में। चलिए आगे एक ABC लेके आना है। तो ABC कैसे लेके आएंगे, देखिए यहां से हम BDF इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में लिखा है कि BDF जो है इसकी जगह हम DEF को लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1 से क्या होगा, एरिया ऑफ BDEF बराबर एरिया ऑफ, ये पहले से लिखा हुआ है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे, DE और F प्लस एरिया ऑफ, इसकी जगह BDF की जगह हम लिख सकते हैं DEF लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा DE और F, ये लिख दिया। अब ये बन जाता है हमारे पास में एरिया ऑफ BDEF बराबर, ये देखिए दोनों दो बार है और दोनों बार एक जैसे हैं और प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, दो बार हो जाएंगे DEF। तो मैं लिख देता हूं 2 गुना एरिया ऑफ DEF। तो ये दोनों क्या है, सेम है और दो बार है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो दो बार कितने होंगे, 2 एरिया ऑफ DEF, ये हो गया। अब देखिए DEF, यहां पर जो DEF है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप यहां पर देखिए एक बार समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में कि DEF की जगह हम 1/4 एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 से देखिए, चलिए इसके नीचे मैं सरल कर देता हूं। समीकरण नंबर 5 से एरिया ऑफ, इसको वापस लिख देता हूं, एरिया ऑफ BDEF, ये सेम टू सेम लिख दिया बराबर, 2 की जगह मैंने 2 लिखा और एरिया ऑफ DEF इतने की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं गुणा में 1/4 एरिया ऑफ A, B और C, ये लिख दिया। अब 2 का हम भाग दे देंगे तो कट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ BDEF का क्षेत्रफल बराबर, ये 1/2 रह गया, 1/2 एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं A, B और C। तो ये होता है इसका पार्ट नंबर 3। यहाँ पर देखिए BDEF का क्षेत्रफल ABC का आधा है, यहाँ पर भी ABC जो BDEF का क्षेत्रफल है वो ABC का आधा। तो इस तरह से हम पार्ट नंबर इसका जो 3 है उसको सिद्ध करेंगे। तो ये था इसका प्रश्न नंबर 5 जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हमें दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।